हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा यादव यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक रोजगार न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो AMRS का पेपर जस्ट होने ही वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि आप लोग कहाँ से अपना सिलेबस पूरा करें, कहाँ से आप कौन सी आप बुक लें, कौन सा टीचर को प्रेफर करें, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आपका सिलेबस आप कहाँ से पूरा कर सकते हो, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जिन्होंने कोर्स ले रखा है और जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा है, और जिन लोगों ने जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले कोर्स लिया था और अभी नहीं लिया है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उनका तो कोई है ही नहीं, उन्हीं के टीचर उन्हें प्रैक्टिस करवा देंगे, उन्हीं के पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे हैं लेकिन कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करें, वो सेल्फ स्टडी करें या फिर यूट्यूब से पढ़ें, या फिर यूट्यूब वाला सफिशिएंट रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब बातों के बारे में अभी आपके साथ मैं चर्चा करूंगी। तो जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके टीचर उनका सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे, उनका प्रैक्टिस भी कंप्लीट करवाएंगे। और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और वो जो बुक्स वगैरह, उनके पास बुक्स वगैरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो में हम बुक्स से रिलेटेड भी बातें करेंगे और कौन से टीचर से आप पढ़ सकते हो जिन्होंने कोर्स वगैरह नहीं लिया हुआ है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम यूट्यूब से कहाँ से पढ़े, तो उन सारे बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम AMRS के टायर 1 के पेपर के लिए कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ से पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो हम हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड कहाँ से करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो यूट्यूब पे बहुत कम कोई टीचर करवा रहा है, ज़्यादा टीचर्स नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि सभी टीचर्स टेट के एग्जाम पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं और वो CDP अच्छे से करवा देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे CDP आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं मिलेगा। बहुत कम टीचर हैं जो इसको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एक टीचिंग गोल एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, वो एक मैम है, वो काफी अच्छा टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रही हैं और वो AMRS के लिए करवा रही हैं। तो वो कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे इसका टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसमें चाहे आपका NEP हो या एक्सपीरियंस बेस्ड जो एक्टिविटीज हैं, वो केस स्टडी वगैरह, वो सारा उसमें कंप्लीट करवा रही हैं और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है वहां से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वहां से उनका वो फ्री में करवा रही हैं, तो आप वहां से उनका कोर्स ले सकते हो। ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा करवा रही है। मैंने खुद उसके ऊपर पूरा पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि आप वहां से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ सकते हैं। फिर बात करें अपना कि भाई हम जो भी हिंदी इंग्लिश जो बच गए, जो भी सब्जेक्ट्स बच गए उनके बारे में बात करें, तो जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है वो आप स्टडी 91 से कर सकते हैं। और आप एक निधि एकेडमी है, टीचर हैं जो बहुत अच्छा हिंदी करवा रही हैं, वो SSC CGL वगैरह के लिए करवाती हैं। लेकिन आप लोगों को पता है हिंदी सभी की सेम है, सभी एग्जाम्स में सेम ही आती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई SSC में कुछ अलग हिंदी आती है और हमारे AMRS में अलग हिंदी आएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन बहुत अच्छा करवाती है, क्योंकि अगर हम SSC लेवल की हिंदी करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी AMRS के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा करवा रही हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप निधि मैम से कर सकते हैं। स्टडी 91 के साथ भी जा सकते हैं, वो टीचर भी काफी अच्छा करवा रहे हैं, वही हैं जो प्रैक्टिस भी करवा देते हैं, सिलेबस भी कंप्लीट करवा रखा है उन्होंने। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे से पढ़ाया हुआ उन्होंने, तो आप वहां से जा सकते हैं। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश आप रानी मैम से जा सकते हैं। जितना भी हो आपका इसके अंदर अपना सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, आपका वोकेबलरीज हैं, या फिर आपका वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सब आप है ना रानी मैम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा कंप्लीट इंग्लिश उन्होंने यूट्यूब पे करवाई हुई है। ऐसा नहीं है उनका कोर्स लेने के बाद ही आपको कुछ मिलेगा, नहीं, उन्होंने पूरी इंग्लिश यूट्यूब पे करवाई हुई है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी, बहुत बहुत अच्छी मैम है, बहुत बहुत ज्यादा करवाया उन्होंने यूट्यूब से। आपका पेपर आ जाएगा पर अब उनका जो करवाया वो खत्म नहीं होगा, तो आप रानी मैम के साथ जा सकते हैं। इंग्लिश के लिए उन्होंने सब कुछ करवाया हुआ है, इंग्लिश में टोटली सब कुछ, क्लोज टेस्ट आ भी नहीं रहे पर फिर भी, क्योंकि वो SSC CGL का करवाती है, तो वो आप उनसे पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा करवा रही है।
फिर अपना आता है कि जीके एंड जीएस आप कहाँ से करें। जीके के लिए आप उत्कर्ष एकेडमी के गौरव सर हैं, उनसे आप जीके कर सकते हैं। और आप करंट करें तो 6 महीने का करंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको करंट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि 10 मार्क्स में आएगी तो इतने में ही, क्योंकि उन्होंने जीएस भी डालनी है, तो आप 6 महीने का करंट कर ले वहाँ से। और वो टीचर है, उन्होंने बहुत, मतलब वो इतना एक्स्ट्रा करवा देते हैं, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा करवा देते हैं कि आप लोगों को उससे 6 महीने के अंदर पता नहीं आपको कितना ज़्यादा बता देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ वो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स वो जानते भी होंगे, कुछ पहले से पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप उत्कर्ष से पढ़ सकते हैं। फिर करते हैं बात जीएस की। तो जीएस आप कहाँ से करें? आप एनसीईआरटी से करें। अब एनसीईआरटी तो ये नहीं है कि आप 6 से लेकर 10th या 12th तक ही एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, तो उसके लिए आप क्या करें, कोई समरी बुक ले सकते हैं। कोई भी समरी बुक ले एनसीईआरटी की, जो कि जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी सारी उसी के अंदर मिक्स है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देंगे जो अगर आप समरी बुक लेंगे तो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समरी बुक कहाँ से लें, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से वो बुक परचेज कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक है, बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो जीएस आप वहां से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है कि कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा हुआ बना हुआ है ये एमआरएस के लिए, कि क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि बाकी तो फिर भी उन्होंने 1-2 बार पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में आता है। और कंप्यूटर हमारा केवीएस में देखने को मिलता है और हमारा अभी ईएमआरएस में देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने कंप्यूटर पूछा था और इस बार भी कंप्यूटर है। तो ये 2 ही एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पे टीचिंग के अंदर कंप्यूटर पूछ रहे हैं। तो आप लोग कहाँ से इसका करें, क्योंकि टीचर्स भी बहुत करें कि तुम हमसे पढ़ लो, हमसे पढ़ लो, और इतने कम समय में ये है कि स्टूडेंट ज्यादा कंप्यूटर की तरफ ध्यान नहीं देता है, तो वो उनका पीछे रह जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए आप क्या करें? तो मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि पिछली बार मेरी एक फ्रेंड ने दिया था एग्जाम ईएमआरएस का, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैं कहाँ से करूँ ये कंप्यूटर कहाँ से करूँ। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि तुम पीडीएफ डाउनलोड कर लो 200-250 क्वेश्चंस की और उसी को रिपीट कर लो। तो उन्होंने ऐसे ही रिपीट किया था, उनके अराउंड 8 मार्क्स आए थे कंप्यूटर के अंदर, तो उनके 8 क्वेश्चन सही हुए थे। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है 10 में से 8 नंबर आना। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करें और उसी को 2 से 4 बार पढ़ लें। और आपको लगता है कि वही जो मैंने पीडीएफ मेरी फ्रेंड को सजेस्ट की थी वही मैं, तो वो वाली मैं जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसका लिंक आप वहां से देख सकते हो। जब भी आप सोते, जागते, उठते, जैसे भी हो, आप उनको क्वेश्चंस को पढ़ना है बस, और कुछ भी नहीं करना, और तो आपका हो जाएगा कंप्यूटर। क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर आप किसी भी टीचर का कोर्स वगैरह लोगे, परेशान होगे, बहुत ऐसा लगेगा पता नहीं मेरे को कितना ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो उन सब से बचने के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड करें, या फिर मैं लिंक दूंगी उससे आप पढ़ सकते हैं। फिर बात करें हम रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग का क्या है कि रीजनिंग तो प्रैक्टिस मांगती है, कुछ भी हो वो टाइम, क्योंकि हम अगर टीचर से पढ़ेंगे तो हमें वो एक ट्रिक्स दे देते हैं कि इन ट्रिक्स से जाओगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा, लेकिन हमें वहां पे भी क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। तो अगर मैं यूट्यूब से बताऊं तो 24/7 जो अड्डा चैनल है, वहां से आप रीजनिंग कर सकते हो, उसके किसी भी टीचर से कर सकते हो जो कि बहुत अच्छा रीजनिंग करवा रहे हैं। और जिन्होंने पहले से रीजनिंग, भाई कमांड तो होगी क्योंकि पहली बार तो एग्जाम दे नहीं रहे हैं, जो पहली बार दे रहे हैं वो टीचर से बता दिया मैंने, उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनका ये है कि अभी हमने पढ़ रखी, हमें ट्रिक्स पता है और हमें अब क्या करना चाहिए, हमें बुक कौन सी लेनी चाहिए, तो आप अरिहंत की बुक के साथ जा सकते हैं। अरिहंत की बुक काफी अच्छी है और उसके अंदर ये नहीं है कि एक टॉपिक के आपको भाई 10 क्वेश्चंस दे दिए प्रैक्टिस के लिए, 20 दे दिए, नहीं, उन्होंने 50, 60, 70, 80, 90 तक उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में बता रही हूँ, तो काफी अच्छी बुक है आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छी बुक रहेगी। और मैं उस बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। फिर अपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स बच जाते हैं इसके अंदर मैं देख लेती हूँ एक बार। जीके बता दिया, जीएस बता दिया, और कंप्यूटर भी बता दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड भी बता दिया, जनरल इंग्लिश और हिंदी सब कुछ बता दिया। तो और बाकी जो बचता है हमारा, जो टीजीटी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स बचते हैं ना, जिनमें वही ये कि हमारा सब्जेक्ट पेपर, उसके बारे में भी मैं आपके साथ उसकी भी वीडियो बनाऊंगी कि आप कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ना है आप लोगों को, 10th 11th कंप्लीट करना है नहीं करना, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर 11th 12th पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, वो उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर इनसे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या इस टायर 1 से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी सारे डाउट लेने की।
और आपके अभी मैं वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए भी मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं आपकी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो उनकी भी वीडियो बनाऊंगी। तो जुड़े रहिए शिक्षक रोजगार न्यूज यूट्यूब चैनल से, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक रोजगार न्यूज से जुड़े रहिए। धन्यवाद।